कहानी वहीं पहुंच गई जहां से शुरुआत हुई थी। आर्च को अमीर बनकर बहुत मजा आ रहा था। तभी अचानक जेफ उसके पास आया और कहने लगा कि आप मीटिंग के लिए तैयार हो जाओ। ये सुनते ही अब गैब्रियल को लगा कि अच्छा अब पता चलेगा तुझे, मीटिंग पे भी जाना पड़ता है। लेकिन मीटिंग बहुत आसान थी। वो लोग बस आम बातचीत कर रहे थे और डिनर का खर्चा भी पूरा कंपनी पर डाल दिया। आज घर आया तो एक आदमी पूल का हीटर ठीक करने आया। उसने कहा कि हीटर पूरी तरह खराब हो गया है, उसे ठीक करने में $35,000 लगेंगे। गैब्रियल ने कहा कि देखा इतना बड़ा खर्चा, देखा कितना मुश्किल है अमीरों की तरह जीना। लेकिन आर्च ने कहा कि इतना पैसा है मेरे पास, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने मैकेनिक को कहा कि हाँ बदल दे, पूरा नया बना दे। इसके बाद वो उसी दुकान में पहुंच गया जहाँ वो और एलेना काम करते थे। एलेना उसके बारे में सब कुछ भूल चुकी थी, तो आर्च ने नए सिरे से खुद को इंट्रोड्यूस किया। इस बार वो उसे दोबारा उसी रेस्टोरेंट में डेट पर लेकर गया और वो महंगी डिश ऑर्डर की जो उसने पिछली बार छोड़ दी थी। और तो और रेस्टोरेंट वालों ने कहा कि सर आपको सर्व करके बहुत अच्छा लगा, आज का खाना हमारे ऊपर, आपको बिल नहीं देना। डेट के बाद एलेना और आज ने एक दूसरे को किस भी किया। एक हफ्ते बाद गैब्रियल उसके पास आया। उसने कहा कि एक हफ्ता खत्म हो गया है, क्या तुम वापस जाना चाहते हो? उसे लगा कि आज को अपनी पुरानी जिंदगी याद आ रही होगी, उसकी वैल्यू समझ गया होगा। लेकिन आर्च ने कहा कि ये जिंदगी बढ़िया भाई, मैं क्यों जाऊंगा वापस। तब पता चलता है कि गैब्रियल बिना आर्च की मर्जी के उसे वापस नहीं भेज सकता। मतलब अगर आर्च चाहे तो हमेशा के लिए ये जिंदगी जी सकता है। और फिलहाल आर्च बिल्कुल भी वापस जाने के मूड में नहीं था। इस वजह से मार्था ने गैब्रियल को डांटा। उसने कहा कि ये सब क्या कर दिया तुमने, छोटा सा काम दिया था कि लोगों के उंगली लगा देना, एक्सीडेंट से बचा लेना उनको। और तो और उसने एलेना की मदद नहीं की, जिस वजह से उनका एक्सीडेंट हुआ और डेट पोस्टपोन हो गई। आज उसे महंगे रेस्टोरेंट में ले गया, उसकी नौकरी चली गई। अब मार्था ने गैब्रियल से कहा कि जब तक तुम सब कुछ सही नहीं कर देते, तुम्हारे पंख मैं ले रही हूँ और ये सब कुछ सही करने के बाद ही तुम ढंग से एंजल बन पाओगे। सीन शिफ्ट होता है आर्च की पार्टी पर। गैब्रियल जल्द ही उससे मिलने आया। अब दूसरे लोग भी गैब्रियल को देख पा रहे थे। गैब्रियल ने पूछा कि क्या ये सब जेफ के साथ गलत नहीं हो रहा जो भी तुम कर रहे हो। लेकिन जब आर्च को कोई फर्क नहीं पड़ा तो गैब्रियल ने जेफ की यादों को भी वापस बुला दिया। जेफ ये सब देखकर शॉक हो गया कि वो अपने ही घर में काम क्यों कर रहा है। इतना बड़ा झटका वो सह नहीं पाया और बेहोश हो गया। होश में आने के बाद जेफ को सब कुछ बताया गया। उसने आर्च से कहा कि मुझे अपनी जिंदगी वापस दो। उसने कहा कि चलो एक डील करते हैं, अगर तुम अभी अपनी जिंदगी में जाने को तैयार हो जाओ तो मैं तुम्हें $2 लाख दूंगा। आर्च ने चिल्लाते हुए कहा तेरी घड़ियों की कीमत इससे ज्यादा है, कुत्ते कितना गंदा इंसान है तू। लेकिन गैब्रियल ने कहा कि ये सब करना अलाउड नहीं है, तुम ऐसे लालच दे के एक दूसरे की जिंदगी बदल नहीं